ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 1969 की मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 27/8/1969, 27 अगस्त 1969। इस मुरली का शीर्षक है मदद लेने का साधन है हिम्मत। इस मुरली का शीर्षक है मदद लेने का साधन है। अगर बाबा से मदद लेना चाहते हैं तो उसके साधन क्या है? हिम्मत। आज छोटे बगीचे में सैर करने आए हैं। बाप दादा कहते हैं आज छोटे बगीचे में सैर करने आए हैं, रूहानी बच्चों से सम्मुख मिलने आए हैं। बाप समझते हैं हमारे ये नूरे रतन हैं। बाबा बहुत बहुत अच्छी हम बच्चों को उपाधियाँ देते हैं, नूरे रतन, जेवर, दिल से तक नशीन। तो बाबा यहाँ पे कहते हैं बाप समझते हैं हमारे ये नूरे रतन हैं। नैनों का नूर बच्चे हमेशा रूहे गुलाब सदृश खुशबू देते रहते हैं। मैंने कहा नैनों का नूर बच्चे हमेशा रूहे गुलाब सदृश खुशबू देते रहते हैं। इतनी बच्चों में हिम्मत है जितना बाप का फेत है। आज बच्चों ने बुलाया नहीं है, बिना बुलाए बाप आए हैं। बाबा बच्चों से कहते हैं आज बच्चों ने बाबा को नहीं बुलाया, आज बिना बुलाए बाप आए हैं। ये अनादि बना बनाया कायदा है। संगम पर सजाने के लिए बाप को बिना पूछे ही आना पड़ता है। आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। आज बगीचे में जो बैठे हैं अपने को ऐसा फूल समझते हैं कि गुलदस्ते में शोभा देने लायक हो। बाबा कहते हैं संगम पर बच्चों को सजाने के लिए बाप को बिना पूछे आना पड़ता है। तो आज बाबा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। आज बगीचे में जो बच्चे बैठे हैं, बाबा बच्चे हम सब बच्चों को कहाँ देख रहे हैं? एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल के रूप में बच्चों को बाबा देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे से आज बगीचे में जो बैठे हैं अपने को ऐसा फूल समझते हैं जो कि गुलदस्ते में शोभा देने लायक हो। राखी हर एक को बंधी हुई है। राखी बंधन का रहस्य क्या है? बाबा कहते हैं राखी हर एक को बांधी हुई है। अब बाबा रक्षाबंधन, राखी बंधन का रहस्य बताते हैं। तो आज बाप बच्चों से मिलने आए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। छोटी छोटी जवाबदारी जो उठाते हैं वो भी कितना थक जाते हैं। सारी सृष्टि का बोझा किन पर है? बोझा सिर पर चढ़ाना भी है तो उतारना भी है, परंतु थकना नहीं है। बाबा कहते हैं सारी सृष्टि का बोझा किन पर है? किस पर है सारी सृष्टि का बोझा? तो बोझा सिर पर चढ़ाना भी है तो उतारना भी है। हम सब बच्चों की बाबा ने जिम्मेदारियां दी हैं। बाबा ने एक मुरली में बताया था अभी कि ताज दिया है। किस चीज़ का ताज? जिम्मेदारियों का सब बच्चों को दिया है। तो बाबा ने कहा बोझा सिर पर चढ़ाना भी है तो उतारना भी। आप सभी बच्चों की जिम्मेदारी है सारी सृष्टि की, परंतु थकना नहीं है। बच्चों को थकावट क्यों फील होती है? क्योंकि अपने को रूहे गुलाब रूह नहीं समझते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को थकावट क्यों होती है? क्योंकि अपने को रूहे गुलाब रूह नहीं समझते हैं। रूह समझे तो देह से न्यारा और प्यारा रहें। बाबा कहते हैं बच्चे अगर रूह समझे तो देह से न्यारा और प्यारा रहें। जैसे बाप हैं वैसे ही बच्चे हों। जैसे बाप हैं वैसे ही बच्चे हों। जितनी हिम्मत है उतनी ही मदद भी बाप दे रहे हैं। बाबा कहते हैं जितनी बच्चों में हिम्मत है उतनी ही मदद भी बाप दे रहे हैं। हिम्मत से मदद मिलती है और मदद से पहाड़ उठता है। कलयुगी मिट्टी के पहाड़ को उठाकर सतयुगी सोना बनाना है। कलयुगी मिट्टी के पहाड़ को उठाकर सतयुगी सोना बनाना है। कैसे बनाना है? बाबा कहते हैं अब कैसे बनाना है? यही गुंजाइश प्रश्न में भी भरी हुई है। तो आज थोड़े समय के लिए मुलाकात करने बाप को आना पड़े। बाप को इच्छा होती है, वह तो इच्छा से न्यारा इच्छा रहित है, फिर भी इच्छा क्यों? बाबा कहते हैं तो आज थोड़े समय के लिए मुलाकात करने बाप को आना पड़ा। बाप को इच्छा होती है, वह तो इच्छा से न्यारा इच्छा रहित है, फिर भी इच्छा क्यों? आप सभी इच्छा रहित बने तो बाप को इच्छा हुई। आप बच्चे जानते नहीं हो कि बाप किसी को कैसे संभालते हैं और संभाल भी रहे हैं। बाबा बच्चों से कहते हैं आप बच्चे जानते नहीं हो कि बाप किसी को कैसे संभालते थे और अब भी कैसे संभाल रहे हैं। ये तो बाबा ही जानता है अपने हर एक बच्चे को किस तरह से संभालता है,
क्योंकि हर एक बच्चे के संस्कार अलग हैं, हर एक बच्चे का परिवार अलग है, हर एक बच्चे अलग अलग परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो बाबा सबको अपने अपने हिसाब से संभालते हैं और हिम्मत के अनुसार बच्चों को मदद देते हैं। इतनी जवाबदारी कैसे रमज में संभाल का बाप की भी इच्छा पूरी की। बाबा ने कहा इतनी जवाबदारी कैसे रमज से संभाल कर बाप की भी जिम्मे इच्छा पूरी की, तो अब बच्चों की भी कर रहे हैं। इसको ही राजू रमजबाज कहा जाता है। बाबा ने कहा इसको ही राजू रमजबाज कहा जाता है। बाप को तो हर एक बच्चे की इच्छा रखनी चाहिए, रखकर फिर भी कहीं पर अपनी चलानी होती है। बच्चों की क्यों रखता है? बाबा ने कहा बाप को तो हर एक बच्चे की इच्छा रखनी पड़ती है, रखकर फिर भी कहीं पर अपनी चलानी होती है। बच्चों की क्यों रखता है? बाबा ने कहा बच्चों की बाबा इच्छा क्यों रखता है? बच्चे सभी नैनों के नूर हैं, इसीलिए पहले बच्चे फिर बाप। सिर मैर को कभी कभी सिर पर भी बिठाना पड़ता है। बाबा कहते हैं सिर मैर को कभी कभी सिर पर भी बिठाना पड़ता है। पुरुषार्थ करते करते ठंडे पड़ जाते हो, तो फिर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। कभी कभी बच्चे पुरुषार्थ करते करते ठंडे पड़ जाते हैं, तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तब प्रश्न पूछ रहे थे कि कंगन पूरा बंधा हुआ है, धरत पड़े पर धर्म न छोड़िए। आज के दिन तो विरोधी भी दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं। बच्चों को सदैव कदम आगे बढ़ाना है। बाबा बच्चों से कहते हैं सदैव कदम आगे बढ़ाना है। ताज तख्त जो मिलने वाला है नज़र उस पर हो। जो ताज तख्त मिलने वाला है बच्चों को, उस पर नज़र हो। सिर्फ कहने तक ही नहीं कि हम तो ये बनेंगे, हम सतयुग में राजा बनेंगे, हम सतयुग में ये बनेंगे। बाबा ने कहा कहने तक नहीं, परंतु अभी तो करने तक धारणा रखनी है। लक्ष्मी नारायण कैसे चलते हैं, कैसे कदम उठाते हैं, कैसे नयन नीचे ऊपर करते हैं, वैसी चलन हो तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। उन्होंने कहा लक्ष्मी नारायण कैसे चलते हैं, कैसे कदम उठाते हैं, कैसे नयन नीचे ऊपर करते हैं, वैसी चलन हो तब लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। अभी नयन ऊपर करोगे तो देहाभिमान आ जाएगा, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरा तेरा आ जाएगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, नम्रता मनुष्यों के नयन नीचे कर देती है। हर एक को अपने को सजाना है, सदैव खुशबू देते रहो। सब बच्चों से बाबा फूल कहते हैं तुम फूल हो और सदैव खुशबू देते रहो। कोई भी ऐसा कार्य ना करो जो फूल मुरझा जाए। लक्ष्य जो मिला है वैसा ही लक्ष्मी नारायण बनना है। राइट रास्ते पर चलना है, कदम आगे आगे बढ़ाना है। बाबा के पास आज संदेशी भोग ले आई तो बाबा ने कहा बच्चे तो यहाँ पर बैठे ही प्रिंस बन गए हैं। जब संदेशी भोग लेकर वतन में गई तो बाबा ने कहा बच्चे तो यहाँ पर बैठे ही प्रिंस बन गए हैं। बाबा की बैगरी टोली भूल गई है, वैभव तो वहाँ मिलने हैं। संगम पर बैगरी टोली याद पड़ती है, वो ही बाप को प्यारी लगती है। सुदामा के चावलों की वैल्यू है ना, बैगरी पार्ट कहते हैं ना। उस टाइम पे जब बहुत परेशानी हो गई थी बाबा ब्रह्मा बाबा के टाइम पर, जब बाबा आए थे 300-400 बच्चों को रोज़ खाना खिलाना होता था, सब करना होता था, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गई थी उस वक्त। तो उस समय जो बैगरी पार्ट चल रहा था तो बाबा कहते हैं उस समय भी जो टोली बनती थी तो बाबा को वो टोली याद पड़ती है, वो टोली बाबा को बहुत याद पड़ती। तो बाबा कहते हैं सुदामा के चावलों की वैल्यू है ना, इस टोली में प्यार भरा हुआ है, बनाने वाले ने प्यार भरा है तो बाप और ही प्यार भरकर बच्चों को खिलाते हैं। दीदी सर्विस पूरी करके आई है, सब ठीक थे, कायदे सिर चल रहा है सब। बाबा बच्चों से पूछते हैं सब ठीक है, कायदे सिर चल रहा है सब, डरने की कोई बात नहीं है, समय की बलिहारी है। बच्चों को पुरुषार्थ तो हर बात का करना है। समय को देखकर अविनाशी ज्ञान यज्ञ को जो कुंड कहा जाता है उसको भरना है। समय को देखते हुए जो अविनाशी ज्ञान यज्ञ को जो कुंड कहा जाता है उसको भरना है, स्वाहा कर देना है। यज्ञ तो हमेशा कायम ही रहना है। बाबा ने कहा यज्ञ तो हमेशा कायम ही रहना है। वह यज्ञ तो 10 दिन 12 दिन किया, वह यज्ञ तो 10 दिन 12 दिन किया फिर जैसे का वैसा हो जाता है। ये तो अविनाशी यज्ञ है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। दूर तब होंगे जबकि नई दुनिया में जाएंगे।
सब ठीक ही चलता रहेगा। सिर्फ बच्चों को बुद्धि चुस्त दूरदर्शी होना चाहिए। बाबा ने कहा सब ठीक ही चलता रहेगा, सिर्फ बच्चों को बुद्धि चुस्त दूरदर्शी होना चाहिए। दूरदर्शी करने के लिए ताश तख्त तो दे दिया है। दूरदर्शी करने के लिए तो ताश तख्त तो दे दिया है। अच्छा, ये थी हमारे मीठे बाबा की बहुत प्यारी सी मुरली, जिसमें बाबा ने बताया बच्चों को मदद लेने के लिए साधन क्या है, हिम्मत। जितना जितना बच्चे, बाबा कहते एक कदम तुम बढ़ाओ 1000 कदम हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो जितना जितना बच्चों में हिम्मत है उसके अनुसार बाबा कहते हैं हम एक एक बच्चे की अपनी संभाल, मैं एक एक बच्चे को संभालता हूँ, एक एक बच्चे को देखता हूँ, तो उतनी उतनी मदद बच्चों को मिलती जाती है। तो बाबा बच्चों को नूरे रतन कहते हैं, फूल कहते हैं, खुशबूदार फूल बनो, कभी मुरझाना नहीं है, हमेशा हंसते हुए रहना है। जो फूल मुरझा जाते हैं तो उसे कभी मंदिर में भक्ति में भी देखते, कभी चढ़ाया जाता है, हमेशा खिले हुए फूलों को चढ़ाया जाता है। तो बाबा चाहते हैं हमारा एक एक बच्चा खूब खुशबूदार खिला हुआ फूल की तरह रहे, और उस बगीचे में बाबा देख के जिसे जिसे गुलदस्ते में सजा, बाबा ने कहा अपने आप को ऐसा बनाओ जिससे कि गुलदस्ते में सजाया जा सके, इतने खुशबूदार इतने खिले हुए फूल अपने आप को बनाना है। तो आप बच्चों से बता रहे हैं, बहुत प्यारी प्यारी बाबा ने चीज़ें समझाई बच्चों को। बाबा ने कहा हर एक को अपने को सजाना है। बाबा ने कहा जैसे लक्ष्मी नारायण की चलन है, जैसे वो कदम बढ़ाते हैं, जैसे वो चलते हैं, जैसे नयन नीचे ऊपर करते हैं, वैसे ही चलन आपकी होगी, तभी लक्ष्मी नारायण बनना है। आपको जो ताश तख्त मिलने वाला है उस पर नज़र हमेशा रहे बच्चों की। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करते करते ठंडे पड़ जाते हैं, तो ठंडे नहीं पड़ना है, फिर से मेहनत करके आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और अपने आप को बस, बाबा ने कहा जैसे अगर नयन ऊपर करोगे तो देवाभिमान आ जाएगा, मेरे जैसा तो कोई नहीं। तो क्या होता है, नम्रता की पहचान क्या है, नयन नीचे। तो बाबा ने कहा नीचे नयन करके, सामने नयन करके रखो मेरा। अगर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, नम्रता मनुष्यों के नयन नीचे कर देती, हर एक को अपने को सजाना है। बाबा ने कहा सदैव खुशबू देते रहो, अपने मुंह से कभी कांटे मत निकालो, कभी ऐसे शब्द ना निकालो जिससे दूसरे को दुख हो, ना दुख दो ना दुख लो। तो जो लक्ष्य मिला है वैसे ही लक्ष्मी नारायण बनना है। ये थी बाबा की बहुत प्यारी प्यारी बोली। बाबा कहते भक्ति में जैसे 10-12 दिन यज्ञ होता है, वैसे कि तैसे ये तो अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, तो इसमें तो बाबा का भंडारा चलता रहेगा। आप सभी बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।